नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बच्ची ने मुझे बहुत ही दुखी होकर, बहुत परेशान होकर के हेल्प मांगा है। वो मेडिटेशन सीखना चाहती है और कई किताबों को पढ़ा है, कई गुरुओं की वीडियोस देखती है, कई साल बीत गए, लेकिन उसको अभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं आया जो वो चाहती है। इसलिए वो हेल्प मांग रही है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल मेडिटेशन डिज़ाइन किया। इस मेडिटेशन को मैं कहता हूँ अ स्टेट ऑफ आई डोंट नो, क्योंकि फ़िलहाल वो बच्ची जानती है वो क्या चाहती है और इसीलिए उसको एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है जो वो चाहती है। इस वीडियो के ज़रिए मैं उसको और उसके जैसे लाखों लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। अगर ध्यान से समझ गए आप इस बातचीत को, तो इसके अलावा आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए। इस वीडियो को खाली एक बार मत सुनिएगा, इसकी मल्टीपल लेयर्स हैं। हर बार जब आप सुनेंगे तो आप और गहरे उतरते जाएंगे अपनी कॉन्शियसनेस के और नीचे। तो सबसे पहला पॉइंट है एसोसिएशन विथ सेज। हम सब जब किसी ऋषि के पास या किसी सेज के पास या किसी गुरु के पास अपने आप को समर्पित करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो हमको पता है कि हमको फ़ायदा होता है, इसलिए हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं, जैसे लकड़ी में आग लगने के लिए उसको सूखा होना चाहिए, ऐसे ही जब आप किसी ऋषि से या किसी गुरु के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो आपको इंटरनली प्रिपेयर होना पड़ता है। नहीं तो उस गुरु से मिलने वाले सारे प्रसाद, सारा ग्रेस आपके ऊपर से चला जाता है। इसलिए आपको एक इनर वर्दीनेस चाहिए, एक अंदर की पात्रता। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं वो पात्रता हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है। हम पैदा हो गए या हम कोई चीज़ चाहते हैं तो हमको मिल ही जाएगी। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि एक भिखारी चाहे कि उसको ढेर सारा पैसा चाहिए। लक्ष्मी केवल उसके पास आती है जो उसकी केयर करता है, और ज्ञान उसके पास आता है जो ज्ञान को पाने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। वो बच्ची कह रही थी, मैंने बहुत से पाप किए हैं, इसलिए आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये भगवान मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। ये जो आइडिया है ना पाप का और पुण्य का, ये तभी तक काम करता है जब तक आप अपने आप को शरीर मानते हैं, और इसका असर भी होता है आपके ऊपर। लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपने पाप को बहुत गहरे से बार बार सोचा है और उसके असर को भी दिमाग में रिप्ले किया है। तो जितना स्ट्रांग है आपका आइडिया ये पाप पुण्य के बारे में, उतना ही उसका स्ट्रांग आपके ऊपर असर होगा। लेकिन ये सब इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को शरीर मानती हैं। हो सकता है किसी ने आपको ऐसा कहा हो कि तुम पापी हो, तुमने गलत किया है, लेकिन वो उस समय का सच था, आज का सच नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बात को जब बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा मन उसको आज भी सच मानता है। आज वो समय यहाँ नहीं है और आज उस बात की सच्चाई भी खत्म हो चुकी है। हम सबके अंदर में एक बीइंग है, वो शरीर नहीं है, वो हमारा बीइंग है, और उस बीइंग में से एक रोशनी निकलती है। लेकिन वो रोशनी ऐसी नहीं होती जैसे बल्ब की लाइट या सूरज का धूप, ऐसा नहीं होता। उसकी रोशनी होती है स्पेस की तरह, खाली जगह की तरह। लेकिन क्या जब हम सो रहे होते हैं गहरी नींद में, क्या वो स्पेस दिखता है? गहरी नींद में हम कॉन्शियस नहीं होते, इसलिए हमें कोई स्पेस भी महसूस नहीं होता। आपकी कॉन्शियसनेस कि आप एग्जिस्ट करती हैं, जिसको कहा जाता है द आई एम कॉन्शियसनेस, वो आपके भीतर है, आपके डायरेक्टली भीतर है। हम सबको बड़ी इच्छा होती है कि हम एग्जिस्ट करें, हम रहें, इसलिए तो हम इतना ध्यान देते हैं। आप मुझसे हेल्प मांग रही हैं क्योंकि आप खुद को बचाना चाहती हैं। और पता है आप खुद को क्यों बचाना चाहती हैं? क्योंकि आपके शरीर को और आपके मन को पता है कि वो एक दिन मरने वाला है। आपके अंदर में एक है जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, डिवाइन फ्रैगमेंट। उसको बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या आप अपने अंदर में अपनी बीइंगनेस को, अपने डिवाइन को विटनेस कर पा रही हैं बिना किसी एफर्ट के, बिना कुछ? ये बात सच है कि आप ये सारी बातें, स्पिरिचुअल बातें पहले नहीं जानती थी। आपको पहले नहीं पता था कि आपके अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है। आपका डिवाइन फ्रैगमेंट हर चीज़ को विटनेस कर रहा है। लेकिन अब तो पता चल गया, आप उस प्रेजेंस की, उस नोइंगनेस की विटनेस हैं। और जो चीज़ किसी चीज़ को विटनेस कर रहा होता है वो उससे भी पहले होता है,
उसके पीछे होता है, वो उसकी माँ होता है, जननी होता है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ शायद आपको समझ में नहीं आएगा, फिलहाल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए एक वर्दीनेस चाहिए, एक पात्रता चाहिए, एक प्रिपरेशन चाहिए। और इसके लिए आपको हर रोज़ चाहे 5 मिनट के लिए सही मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, 3 स्टेप ब्रीदिंग करना होगा। एक सद्गुरु होता है जो आपको मेडिटेशन और कॉन्शियसनेस के रूबरू करता है, उससे कनेक्ट कराता है, इंट्रोड्यूस करता है। ये सब चीज़ पहले आपकी ज़िंदगी में कहाँ थी? पहले थी रिचुअल्स, पहले था शरीर। धीरे धीरे ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो पहले नहीं था अब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रूथ पहले नहीं था, केवल आपको पता नहीं था। हो सकता है किसी ने आपसे कहा हो आपको ज्ञान पाने के लिए, एनलाइटेंड होने के लिए कई जन्म चाहिए, लेकिन वो सारी सुनी सुनाई बातें हैं। एक बार आपने अपने अंदर के विटनेस को डायरेक्टली जान लिया, उसके बाद सब बदल जाता है। एक काम करिए, चुप रहिए। जब तक आप अपने अंदर के साइलेंस को पकड़ नहीं लेती हैं, टच नहीं कर लेती हैं, तब तक शांत रहिए। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। वो आपके शरीर को देखते हैं, आपके मन को देखते हैं, लेकिन आपके अंदर की बीइंग को नहीं जानते। जब उनकी बातों में आपका दिमाग चलेगा तो आप अपनी बीइंग से दूर हट जाएंगी। मैं आपसे एक एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ, एक छोटा सा एक्सरसाइज। थोड़ा पूछिए अपने आप से, वाई डिड यू गेट अप फ्रॉम डीप स्लीप? जब आप नींद से उठती हैं, जब आपकी नींद खुलती है, तो उसके पीछे वजह क्या होता है? कौन उठाता है आपको? कौन सा प्रोसेस है जो आपको नींद से जगाता है? या जब आप सो रही होती हैं नींद में, गहरी नींद में, आपको सपने क्यों दिखाई देते हैं? ये मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ आप खुद से पूछें कि मेरे जगने का कारण क्या है, मेरी नींद में सपने देखने का कारण क्या है। क्या इसका कोई आंसर है? अगर मान लीजिए आपकी नींद नहीं खुलती है तो आपके लिए दुनिया कहाँ एग्जिस्ट करती है? आप जानती हैं कि सपना झूठ है। ठीक ऐसे ही ये फिजिकल वर्ल्ड भी झूठ है। यहाँ पर आने वाली सारी सफरिंग भी झूठ है और सारी खुशियाँ भी झूठ है। वो सच लगती हैं क्योंकि आप उसको सच मानती हैं, उसके बारे में सोचती हैं, अपने माइंड को उस पर फोकस करती हैं। हमारे सारे गहरी चीज़ें, नींद में जाना, नींद से जगना, ये सब चीज़ें स्पॉन्टेनियसली होती हैं, अपने आप होती हैं। और एक बात बताऊं, ये जो हमारी बातचीत हो रही है ये भी सपने में हो रही है। ये फिजिकल वर्ल्ड एक लंबा सपना है। आपको पता है कि आप हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? आपको कैसे पता कि आप हैं? इसको लेकर के आज 24 घंटे अपने साथ रहिए कि अगर मैं इस शरीर में हूं तो कहाँ हूं? उंगलियों में, हाथ में, दिमाग में, पैरों में, मेरा एग्जिस्टेंस कहाँ है इस शरीर में? इसको लेकर मेडिटेट करिए। इस वीडियो को बार बार सुनिए और फिर से मेडिटेट करिए, बिकॉज ये बातें हो सकता है 2 दिन या 4 दिन बाद आप भूल जाएं। इसलिए ये बातें फिर से अपने दिमाग में डालिए और मेडिटेट करिए। पूछिए अपने आप से, आप अपने शरीर में कहाँ हैं? जब तक आपके ब्रेन में आई सेंटर ठीक से काम नहीं करेगा, आप इस फिजिकल वर्ल्ड में फंसी रहेंगी। लेकिन जैसे ही आपने ये डिसाइड किया कि मुझे अपनी बुद्धि को तीखा करना है, इंटेलेक्ट को शार्प करना है, तो आपके लिए लिबरेशन, सभी तरह की प्रॉब्लम से मुक्ति बहुत ही फास्ट और बहुत ही आसान हो जाएगी। आप इस समय जो भी बिहेवियर कर रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, जो भी दुख फेस कर रही हैं, वो सब आउटसाइड इम्प्रेशंस की वजह से है। आप लोगों को देखती हैं, उनके चेहरों को देख करके, उनके हाव भाव को देख करके आप खुद को जज करती हैं। वो आपकी रियलिटी नहीं है। जो भी चीज़ देखें उसके अंदर में से निकलने वाले थॉट्स के पार जा करके साइलेंस में रहे, एक थॉटलेस स्टेट में रहे। क्योंकि जब आप ध्यान से लोगों को देखते हैं ना, तो थॉट्स रिपीट नहीं हो पाते, क्योंकि जब ध्यान आता है थॉट्स कम हो जाता है। ये केवल ध्यान की कमी, बेहोशी के बढ़ने की वजह से थॉट्स ज़्यादा हो जाते हैं। अपने विचारों की गुलाम मत बनिए। एक बार आप उस स्टेट पे पहुंच जाएंगी जहां पर विचार आपको परेशान नहीं करेंगे, उसके बाद आपको खुद को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए होगी। आप इस दुनिया में जो कुछ भी कर लें, जो कोई भी एक्सपीरियंस आपको हो ले,
आप नहीं कर रही हैं, ये इस ब्रह्मांड में हो रहा है। जैसे सपने में चीज़ें होती रहती हैं, आप करते नहीं हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप बोलते हैं मैंने सपना देखा। आप ये नहीं कहते हैं कि मैं सपने में उड़ी, मैं सपने में डरी, मैं सपने में भागी। आप ये कहते हैं कि मैंने सपना देखा, क्योंकि वो आपको होता है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कोई डूअर नहीं है, केवल आपको हो रहा है, आप उसको विटनेस कर रही हैं। आपके आसपास है स्पेस, बाहर भी और अंदर भी, लेकिन कॉन्शियसनेस, चेतना उसके भी पीछे है। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्शियसनेस की रोशनी स्पेस है। जैसे हमारे शरीर में से खुशबू निकलती है, ऐसे ही कॉन्शियसनेस में से निकलता है स्पेस। जब हम सोते हैं तो एक स्वप्न की दुनिया बनती है, एक सपने की स्पेस बनती है। ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड में जब हम जगते हैं तो एक स्पेस क्रिएट करते हैं। जीते जी जगते हुए जब आपका बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा, तब इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करेंगे कि ये स्पेस कितना बड़ा है जो आप क्रिएट करती हैं अपने अंदर में से। आपको ढेर सारे विचार परेशान कर रहे होंगे, लेकिन उन सारे विचारों की मदर, रूट थॉट पता है क्या है? मैं हूं। मैं इस ब्रह्मांड से कुछ अलग हूं। जो रूट थॉट है वो है आई एम, मैं हूं। अगर ये थॉट आना बंद हो जाए, जो कि गहरी नींद में नहीं रहता, तो हम दुनिया से अलग कहाँ होते हैं? सांस लेते हैं, अनुभव लेते हैं, लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस दुनिया से अलग कुछ नहीं होता उस समय। और जिस समय हमको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम हैं, वो होता है हमारा अव्यक्त रूप, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। इस पूरी जिंदगी में आपने जो कुछ भी किया होगा, आपको जो कुछ भी हुआ होगा, उसका प्राइमरी रीज़न है ये फीलिंग कि मैं इस दुनिया से कुछ अलग हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है, आप केवल एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जैसे शरीर में अरबों खरबों सेल्स हैं, हमारे शरीर में ढेर सारे सेल्स हैं, लेकिन वो सेल ये नहीं कह सकता कि वो आशीष शुक्ला है। ठीक ऐसे ही आशीष शुक्ला ये नहीं कह सकता कि मैं इस ब्रह्मांड से कुछ अलग हूं। अगर वो कहता है तो ये एक झूठ है। मान लीजिए आपका एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि आप इस दुनिया से अलग कुछ हैं, तो भी आपका व्यक्तित्व खत्म नहीं हो जाता। आप एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो होती है वो सटल है, वो लुमिनस है, और वो सेल्फ सेंसिंग है, वो सूक्ष्म है, वो चमकती है, और वो खुद को सेंस करने वाली है। स्पेस से भी ज़्यादा महीन है ये आपकी कॉन्शियसनेस। जब आप खुद वो कॉन्शियसनेस हो जाएंगी, तब आप ये रियलाइज़ करेंगी। आपको इस शरीर के बारे में जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी अच्छे और बुरे थॉट्स हैं, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये शरीर पता है क्या है? आपका यूनिफॉर्म। जैसे बच्चे स्कूल जाने के लिए कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही आपने इस फिजिकल वर्ल्ड में आने के लिए एक यूनिफॉर्म पहन रखा है। और यूनिफॉर्म के बारे में क्या सोचना, इसमें से होने योग मतलब होता है यूनियन। और जब तक पुरुष और प्रकृति दोनों एक नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको अपने बीइंगनेस का, अपने परम तत्व का एक्सपीरियंस नहीं होगा। और एक योगी वही है जो दिन रात इस यूनियन को अचीव करना चाहता है। जब तक आप इस शरीर को अपना मानती रहेंगी, आप उसको नहीं समझ पाएंगी जो पुरुष और प्रकृति के मिलने से होता है। क्योंकि आप तो अपने आप को इस ब्रह्मांड से अलग मान रही हैं, तो आप इस ब्रह्मांड को कैसे जान पाएंगी? इस योग को कैसे जान पाएंगी? आप अभी भी अपने आप को उन परेशानियों के साथ एक करके देख रही हैं, और वो निकला है आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस में से। इस दुनिया में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ शब्द से जानी जाती है, उसका नाम होता है, तभी वो अलग माना जाता है ब्रह्मांड से। इसलिए हर लेन देन को हम शब्दों से करते हैं। इस दुनिया को अगर जानना है तो शब्द चाहिए, बिना शब्दों के ये दुनिया शून्य है। और शब्द का एक और नाम है, मैं चाहता हूँ आप उसको पहचाने। शब्द को मन भी कहते हैं, माइंड। और माइंड बनता है बाहर से मिलने वाले इंप्रेशन से, इम्पल्सेस से, और हमारा बिहेवियर निकलता है इसी माइंड में से। और जब आप मेडिटेशन में जाएं तो आप ये मान के जाएं कि ये माइंड मैं नहीं हूँ, ये थॉट मैं नहीं हूँ। यही एग्जैक्ट मेडिटेशन किया था गौतम बुद्धा ने। उन्होंने कहा अनत्ता, ये शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर मरने वाला है, जो बाद में मरेगा, उससे पहले ही मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और ये मन में चलने वाले विचार भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये विचार मैं नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये बाहर से आ रहे हैं और मुझे एक्सपीरियंस हो रहे हैं।
एक टाइम पर आपको ये अनुभव होगा कि आपके अंदर में एक एटॉमिक कॉन्शियसनेस है, एक कॉन्शियसनेस की एक एटॉमिक फॉर्म है, और उसी में से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड निकला है, और ये एटम ही है आपका सटल कॉन्शियसनेस। और जब तक आप इस एटम को, इस सटल कॉन्शियसनेस को नहीं जान जाती हैं, तब तक आपको पीस नहीं मिलेगा। कोई गुरु कितना भी आपको हेल्प करने की कोशिश करे, आप उस परम शांति को अनुभव नहीं कर पाएंगी। आप अभी भी अपने आप को ये ग्रॉस बॉडी मानती हैं, क्योंकि आपने अपने सटल बॉडी को जाना ही नहीं है। ये ब्रह्मांड आपने ही क्रिएट किया है, क्योंकि आप इग्नोरेंस में हैं। और जैसे ही ज्ञान का उदय होता है, ये सब खत्म हो जाता है। ठीक वैसे जैसे सुबह जगने के बाद सपना खत्म हो जाता है। ये दुनिया झूठ है, लेकिन सच इसलिए लगती है क्योंकि हम इसमें इन्वॉल्व होकर के इसके बारे में सोचते हैं। जब आप ये कह पाएंगी कि मैं नहीं जानती इस दुनिया को, मैं नहीं जानना चाहती इस दुनिया को, ये दुनिया आपके लिए ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और जब ये दुनिया ख़त्म होगी तो उसके साथ साथ आपकी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज वो सब इसी दुनिया का हिस्सा है। आप मुझसे हेल्प चाहती हैं, आप चाहती हैं मैं आपको आशीर्वाद दूँ। वो सारे आशीर्वाद का मतलब केवल इसलिए है क्योंकि आप इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं। आशीर्वाद भी तो शब्द हैं। जो कुछ भी आपके साथ अच्छा होगा, जो कुछ भी आपका बुरा नहीं होगा, वो सब मेरे शब्दों की वजह से तो होगा, और वो सब इस फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ, शब्दों के पार जाइए। अपने आप को बार बार बताइए, ये मैं नहीं हूँ। केवल यही एक आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, यही एक आपका मेडिटेशन होना चाहिए, और यही एक आपको हेल्प चाहिए, और कोई हेल्प नहीं चाहिए। आई एम ऑलवेज विथ यू।